सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है। इसी खुशी को सबके साथ मनाने के लिए अशोक विहार फेज 2 आदर्श रामलीला ने मंगलवार को अशोक विहार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि आदर्श रामलीला कमेटी कई वर्षों से इस फैसले के इंतजार में थी, जो अब साकार हो चुका है। इस कार्यक्रम में सभी गणमान्य व्यक्तियों ने खुशी जाहिर की। आदर्श रामलीला कमेटी के एडिशनल चेयरमैन सतीश गर्ग ने कहा कि फैसले के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। आज जो निर्णय आया है 9 नवंबर को रामलला के पक्ष में कि राम जन्मभूमि मंदिर पर वहाँ पर वो जमीन रामलला की है और वहाँ मंदिर बनेगा, तो उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में, पूरी दुनिया में खुशियों का माहौल है। और आदर्श रामलीला कमेटी तो राम के नाम से ही रामलीला का मंचन करती है प्रतिवर्ष, तो रामलीला कमेटी ने अपना फर्ज समझा कि सबसे पहले इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए, और इसलिए आज सारी जनता जनार्दन उस खुशी में नाच रही है, कूद रही है, गा रही है, और रामलला के पक्ष में जो निर्णय आया है उस खुशी में आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी नेता संजीव शर्मा ने कहा कि ये फैसला एक सपने जैसा था, जिससे अशोक विहार में खुशी है। आज आप देख रहे हैं कि आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वाधान में जो अभी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि राम मंदिर वहीं पर ही बनेगा, तो यहाँ पर अशोक विहार की जनता में खुशी की लहर है। काफ़ी संख्या में युवा महिलाएं आप देख रहे हैं अपने सह परिवार यहाँ पर आए हैं और गीत संगीत के माध्यम से दीप जलाकर यहाँ पर सब सार्वजनिक रूप से उत्सव मना रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में राम मंदिर का निर्माण होते देख पाएंगे। चूँकि लोगों को लगता था कि एक सपना है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका सपना जो है ये पूरा होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ने कहा कि विरासत बाबर की नहीं, राम की चलेगी। देखो ऐसा है, अब ये समाज परिपक्व हो गया है, ये समझ गया है कि विरासत बाबर की नहीं चलेगी, राम की चलेगी। एक तो बाबर था, ये 3 थे, तैमूरलंग, बाबर, इन्होंने लगभग 4 करोड़ लोगों को मारा है उस टाइम, और 4 करोड़ का मतलब है उस टाइम 40 करोड़ की आबादी थी। 10% लोगों को तलवार से काटा है, और इन्होंने केवल अपनी बादशाहत के लिए, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं था, केवल बादशाहत के लिए कि जो वहाँ का समाज है उसको कैसे दलित बनाया जाए, इन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनाई और मस्जिद हट गई। अब समाज इतना परिपक्व हो चुका है कि इन सब चीजों को छोड़ के आगे बढ़ने वाला है। कार्यक्रम में मौजूद सुशील ने कहा कि पूरे देश की आस थी कि भव्य मंदिर वही बनना चाहिए। मोदी सरकार ने सभी वादे पूरे किए हैं। बिल्कुल, अब तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर आगे काम करने वाली है सरकार। जितने भी जो बड़े मुद्दे थे वो सारे अब सुलझ चुके हैं। अब तो आगे जो आने वाले समय के अंदर सब धीरे धीरे उन्हीं सब चीज़ों, और मोदी जी का है भी है, उन्होंने तो बोला है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, तो धीरे धीरे उसके ऊपर काम होने वाला है। टीटी गारमेंट्स के मालिक रिखभ चंद जैन ने कहा कि ये दिवस कार्तिक मास के 550वें उत्सव का है, जिसके साथ ही रामलला के टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में जाने का दिन है। करने वाले की हिम्मत चाहिए, हिम्मत और इच्छा शक्ति चाहिए। तो मोदी जी जब मोदी है तो मुमकिन हुआ, मोदी है तो मुमकिन हुआ, यूँ कह सकते हैं। दोनों पक्षों में कोई तरह की बाद में किसी भी तरह की घटना नहीं हुई, बुरी शांति हुई और भाईचारे की नींव रखी गई। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल ने आदर्श रामलीला कमेटी के पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि शिला पूजन के साथ साथ हम नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जिस समय ये रामशिला का कार्यक्रम हुआ उस समय आदरणीय सिंह राम जी गुप्ता होते थे यहाँ पर। वो एक छोटी सी रेडी को लेकर शिला रखकर पूरे एरिया में घूमते और रिखभ चंद जैन जी के घर गए थे। उस समय मेरा इनसे परिचय हुआ था रामशिला पूजन को लेकर। वो नारे लगाए थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। साथ ही उप महापौर योगेश वर्मा ने बताया कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ये फैसला राम मंदिर के हक में आया है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया था, जो वर्षों पुरानी जो मांग है लोगों की, वो कोर्ट के अंदर फैसला हो जाना चाहिए, और उसको 45 दिनों के अंदर हजारों पेज थे, उसको ट्रांसलेशन किया गया, उन सबको कंपाइल किया गया, कंपाइल करके फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया।